हमारे YouTube चैनल मिशन निपुण में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के विराम चिन्हों पर। विराम चिन्ह को समझेंगे, उसके प्रकार को समझेंगे, उदाहरण सहित सभी बिंदु पर हम चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे जो विराम चिन्ह हैं वाक्य में कब कहाँ प्रयोग होते हैं। तो सबसे पहले हम विराम का अर्थ समझते हैं। विराम का अर्थ रुकना, ठहरना, विश्राम। जब कभी हम रुकते हैं, ठहरते हैं, विश्राम करते हैं तो उसको हम विराम कहते हैं। उसी तरह से जब हम वाक्यों में, कथन में, कहीं लिखने में रुकते हैं, ठहरते हैं तो वहां हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसको इस तरह से समझ सकते हैं, वाक्य को लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं और उसमें कहीं विराम का प्रयोग करना होता है, विराम करना होता है, रुकना होता है हमको, तो वहां जो चिन्ह का प्रयोग होता है हमारे द्वारा उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह मुख्य रूप से 13 प्रकार के हैं, और भी हैं एक दो, लेकिन जो मुख्य रूप से हम जानने की कोशिश करेंगे, जो मुख्य हमारे लिए है, मुख्य रूप से प्रयोग होते हैं हिंदी व्याकरण में, वो हमारे 13 प्रकार हैं, 13 भेद हैं हमारे विराम चिन्हों के। अब हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। पहले जान लेते हैं 13 कौन कौन से हैं। अल्प विराम, अर्ध विराम, उप विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मय चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, विस्मरण अथवा त्रुटिपूर्ण चिन्ह। ये हमारे 13 मुख्य रूप से हैं। इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अल्प विराम पर। अल्प माने होता है थोड़ा, विराम माने रुकना। जब कभी हम वाक्य में थोड़ा रुकते हैं तो वहां हम अल्प विराम कहते हैं। जैसे राम, सीता और लक्ष्मण जंगल गए, वन गए, वन को गए। इसमें जब हम प्रयोग करेंगे राम, सीता, राम के बाद थोड़ा सा रुक रहे हैं, राम, सीता और लक्ष्मण बन गए। जहां हम थोड़ा सा रुकते हैं जिस वाक्य में, वहां अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम एक कामा होता है। अब आते हैं अर्ध विराम पर, जहां पर अल्प विराम की अपेक्षा हम कुछ ज्यादा रुकते हैं, वहां पर हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी। तो सूर्योदय हो गया और चिड़िया चहकने लगी के बीच में जो प्रयोग करेंगे वो हमारा होगा अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह जो होता है ये है कामा के ऊपर छोटी सी बिंदी होती है। अब आते हैं हम उप विराम पर। किसी कथन को अलग दिखाना होता है तो वहां हम उप विराम लगाते हैं। जैसे प्रदूषण एक अभिशाप, जंगल हितकारी। इस तरह से जब हम प्रदूषण के बाद जो विराम लगाते हैं और वहां से आगे जब लिखते हैं एक अभिशाप, तो उसके बीच में जो दो बिंदी लगाते हैं उसी को हम उप विराम कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पूर्ण विराम पर। वाक्य समाप्त होने पर जो चिन्ह लगाया जाता है उसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। एक खड़ी पाई होता है, उसी को हम पूर्ण विराम कहते हैं, उसका चिन्ह खड़ी पाई है। जैसे नदी में पानी बह रहा है, राम गया, भारत देश महान है। इस तरह से वाक्य के अंत में, वाक्य जब पूर्ण होता है तो उसके अंत में जो चिन्ह लगता है वो हमारा पूर्ण विराम का चिन्ह कहलाता है। पूर्ण विराम का चिन्ह एक खड़ी पाई होती है। अब आते हैं पांचवा, प्रश्नवाचक जो चिन्ह हमारे होते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि वह कब कहां लगाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इसको सीधा सीधा आप समझ सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे कब, कहां, क्यों, कैसे, किसने, ये सब जब हम प्रयोग करेंगे तो वहां पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे लगाते हैं, आप देख सकते हैं यहां प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से लगाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां है,
तो हम वहां कहां है के बाद वो प्रश्नवाचक चिन्ह हम ये चिन्ह लगाएंगे। उसी तरह से भारत में कितनी नदियां बहती हैं, तो कितनी जहां बाज आ रहा है तो प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक वाक्य है, तो वहां हम प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से लगाएंगे अंत में। अब आते हैं विस्मय चिन्ह। विस्मय चिन्ह अव्यय शब्द के आगे लगता है, जैसे आज कितना सुहाना मौसम है, अरे बालक गिर गया, तो ये सब विस्मय चिन्ह है। ये विस्मय चिन्ह का खड़ी पाई के नीचे एक छोटी बिंदी होती है, वही विस्मय चिन्ह होता है, इसको आप यहां देख सकते हैं। अब आइए निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह को समझने की कोशिश करते हैं। इसका प्रयोग कथन के आगे किया जाता है, जैसे कोई कुछ कहता है, कोई कुछ बोलता है, उसके आगे, वाक्य के आगे जो चिन्ह लगता है, एक पाई लगती है, इस तरह से पट करके पाई लगती है, उसी को हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं। जैसे अध्यापक तुम किताब पढ़ो, अध्यापक बच्चे को कह रहे हैं तुम किताब पढ़ो, तो अध्यापक कह रहा है, अध्यापक के बाद एक डैश लगेगा और उसके बाद लिखा जाएगा तुम किताब पढ़ो, जैसे ये हम लिखे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसी को, उसमें जो चिन्ह ये लगेगा चिन्ह एक पाई, तो उसी को हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आठवां है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह मुख्य रूप से 3 इसमें कोष्टक हैं, जिसमें एक बड़ा कोष्टक है, एक मझला कोष्टक है और एक छोटा कोष्टक है। ये आपके गणित में भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी व्याकरण की दृष्टि से इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो बड़ा कोष्टक है, मझला कोष्टक है और फिर छोटा कोष्टक है। अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए किसी शब्द को हम कोष्टक में लिखते हैं। जैसे हम अग्नि है, अग्नि को और स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे तो कोष्टक में वहीं आग लिख देंगे। पवन है तो पवन मतलब हवा होता है, तो वायु होता है, तो पवन के आगे हम कोष्टक में अगर लिख देते हैं हवा वायु, तो हम उस शब्द के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम कोष्टक में लिख देते हैं। अब आते हैं 9वां उद्धरण चिन्ह। किसी के कथन को जैसे का तैसे, ज्यों का त्यों लिख देना ही उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत आता है। जैसे किसी भी महापुरुष का कोई कथन हो और उसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, तो उसमें जो चिन्ह होता है, ये वाला चिन्ह होता है, ये यहां आगे लिख देते हैं और ये फिर उसके अंत में लिख देते हैं, उसी को हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जैसे नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये उनका कथन है, सेम ज्यों का त्यों लिखना हो तो वहां हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं योजक चिन्ह पे। 10वां है आपका योजक चिन्ह। समस्त पदों के मध्य किया जाता है प्रयोग, इसका वही योजक चिन्ह होता है। समस्त पदों के मध्य जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वही हमारा योजक चिन्ह होता है। जैसे दिन रात, इसके बीच में एक छोटा सा पाई खींचेंगे तो उसको हम योजक चिन्ह कहेंगे। दुख सुख इसके बीच में हो गया, बालक बालिका नर नारी, ये सब जो हम जब लिखेंगे किसी वाक्य में तो वहां एक बीच में छोटा सा पाई खींचेंगे, वही पाई हमारा योजक चिन्ह होता है। अब आते हैं 11वां नंबर लाघव चिन्ह। इस चिन्ह को हम समझने का प्रयास करते हैं। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह लगाते हैं। जैसे हम प्रोफेसर लिखना चाहते हैं तो प्रो बना के उसके आगे छोटा सा शून्य लिख देंगे, तो हम वही जो शून्य लिखते हैं छोटा सा, वही उस वाक्य का लाघव चिन्ह कहलाता है। अब आते हैं इसको और थोड़ा सा जानने को, उदाहरण से जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हम उत्तर प्रदेश लिखते हैं, उ बना के सुन्ना कर दें और प्र बना के सुन्ना कर दें, मतलब लाघव चिन्ह लगा दें। सुन्ना जो उसके बाद उसको संक्षिप्त लिखने के लिए जो शून्य लगाते हैं उसको लाघव चिन्ह कहते हैं। डॉक्टर है, डॉक्टर न लिखें, ड बना के उसके आगे आप लाघव चिन्ह लगा दें, मतलब शून्य लगा दें, तो उसी को हम लाघव चिन्ह कहते हैं। यह आप स्पष्ट हो गया आप लोगों को। अब आते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह वाक्यांश के विषयों के सूचक निर्देश आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई वाक्य आप बोलते हैं, अब जैसे आप लिखें राज्यों के नाम, तो राज्यों के नाम के आगे 2 बिंदी लगाएंगे और एक डैश का प्रयोग करेंगे, वही होता है आपका विवरण चिन्ह। जैसे लिखें भारत की नदियों के नाम,
कई हमारे भारत में नदियां हैं, तो उनका जब विवरण लिखेंगे तो उसके विवरण के आगे जो चिन्ह लगाएंगे वो होता है विवरण चिन्ह। इसी तरह से अब आ जाइए विस्मरण अथवा त्रुटिपूर्ण चिन्ह। वाक्य लिखते समय वाक्य में कुछ शब्द भूल जाएं तो वहां जो एक चिन्ह लगता है, इस तरह से चिन्ह है, आप देख सकते हैं यहाँ इस तरह से चिन्ह है, जो वो चिन्ह लगता है वही चिन्ह लगा करके वहां हम वह शब्द लिख लेते हैं, भूला हुआ शब्द, उसी को हम विस्मरण अथवा त्रुटिपूर्ण चिन्ह कहते हैं। जैसे हम लिखें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लेकिन हम लखनऊ लिखना भूल जाएं तो हम बीच में वो चिन्ह लगाएंगे और वहीं हम लखनऊ लिख देंगे। तो वाक्य में कोई चीज भूल जाए और उसको लिखना हो तो वहां एक चिन्ह लगा करके हम लिखते हैं उस चीज को, यही हमारा विस्मरण अथवा त्रुटिपूर्ण चिन्ह कहलाता है। आप एक बार और समझ लीजिए विराम चिन्ह। हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह का मतलब हुआ वाक्य को लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह मुख्य रूप से 13 प्रकार के हैं, जिसमें अल्प विराम, अर्ध विराम, उपविराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मय चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, वियोजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, विस्मरण अथवा त्रुटिपूर्ण चिन्ह, ये हमारे 13 मुख्य रूप से हैं। हमें विश्वास है कि यह वीडियो, यह जानकारी, यह तथ्य आप सभी को पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियो और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल मिशन निपुण आप सभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय शिक्षक।